अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशंस एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशंस और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है, आज उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। हमारे साथ जो रेस्पिरेशंस है उसमें पहला पॉइंट ये है कि रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशंस एक हमारे साथ बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है, अमल होता है, जबकि हमारे साथ जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस होता है, मैकेनिकल और फिजिकल अमल होता है। दूसरा पॉइंट जो हमारे साथ रेस्पिरेशन में है वो क्या है कि द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो हमारे साथ रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन उसके हो जाते हैं इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। यानी हमारे साथ जो ग्लूकोज है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जिसके हमारे साथ डिकम्पोजिशन होती है यानी ब्रेक डाउन होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी हमारे साथ एज अ रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमारे साथ किस चीज़ में होता है, रेस्पिरेशन में होता है। जबकि हमारे साथ जो ब्रीथिंग है उसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे साथ ब्रीथिंग है वो हमारे साथ अमल होता है किस चीज़ का, कि जिसमें हमारे साथ जो ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। यानी एक को हम इनटेक करते हैं और दूसरे को गिविंग आउट कर देते हैं। ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, गिविंग आउट यानी बाहर कर देते हैं अपने जिस्म से। तीसरा पॉइंट हमारे साथ रेस्पिरेशन में है कि रेस्पिरेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे साथ जो रेस्पिरेशन है वो हमको एक एनर्जी की हमारे साथ क्या देता है, एटीपी देता है, एनर्जी का एक फॉर्म देता हमारे साथ क्या देता है, एनर्जी देता है। यानी हमारे साथ हमको रिस्पिरेशन तवानाई देता है, किस फॉर्म में, किस शक्ल में, एटीपी की फॉर्म में। जबकि जो ब्रीथिंग है वो हमारे साथ एनर्जी, इट इज़ नॉट एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। हमारे साथ ब्रीथिंग एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस नहीं होता। हमारे साथ जो चौथा पॉइंट रेस्पिरेशन में क्या है कि इंजाइम्स और इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। हमारे साथ रेस्पिरेशन के अमल में हमारे साथ इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी इंजाइम्स इस्तेमाल हो जाते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, जबकि हमारे साथ ब्रीथिंग में इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, ब्रीथिंग के अमल में इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते। इट अकर्स इनसाइड द सेल। हमारे साथ रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होता है, यानी क्या होता है, सेल के अंदर होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। हमारे साथ ब्रीथिंग इट अकर्स आउटसाइड द सेल। हमारे साथ ब्रीथिंग सेल से बाहर होता है, यानी बॉडी में तो होता है, जाहिर सी बात में बॉडी में होगा, लेकिन सेल से बाहर होता है, जिसकी वजह से हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहते हैं। तो ये था हमारे साथ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के मुताबिक। थोड़ा बहुत डिटेल आपको मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।